हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके परीक्षा गुरु में। जैसा कि आपको पता है, हम एसएससी जीडी के लिए लगातार पढ़ाई वाली सीरीज़ चला रहे हैं, जिसके थ्रू हम प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 20-20 क्वेश्चन करके प्रैक्टिस सेट कवर ला रहे हैं। 20 क्वेश्चन ही आने हैं जैसे आपके एग्ज़ाम में, उसके थ्रू हम आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इसमें 3 वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं, ये चौथा वीडियोस होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियोस को लाइक जरूर किया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। चलिए हम शुरुआत करते हैं ये 20 क्वेश्चन वाली सीरीज़। जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ऊसर का पर्यायवाची नहीं है। ऊसर का पर्यायवाची नहीं है, तो ऊसर का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया। उपजाऊ, ऊसर का मतलब क्या होता है? ऊसर का मतलब होता है अनुपजाऊ। ठीक है, तो ऊसर का उपजाऊ होगा तो उपजाऊ तो नहीं होगा। आंसर नंबर ए ही आंसर हो जाएगा सीधे। अनुपजाऊ मतलब ऊसर। ठीक है, उर्वर मतलब होता है जो उपजाऊ हो, ऊसर मतलब होता है जो उपजाऊ ना हो। ठीक है, तो ऊसर का विलोम शब्द हो जाएगा उपजाऊ, और यही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों क्या हैं? अनुपजाऊ, अनुर्वर और सस्यहीन, इसके क्या हैं? पर्यायवाची। पर्यायवाची, ये तीनों पर्यायवाची हैं। ऊसर के अनुपजाऊ, अनुर्वर और सस्यहीन, ये क्या है? पर्यायवाची। आगे आता है, निम्नलिखित में से वाक्यांश के लिए दीगर विकल्पों से एक सार्थक शब्द चुनिए। एक सार्थक शब्द चुनना है इनके लिए। किसके लिए? दूसरे की बुराई खोजने वाला। ठीक है, दूसरे की बुराई खोजने वाले को कहते हैं परछिद्रान्वेषी। परछिद्रान्वेषी। ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा सी। परछिद्रान्वेषी कहते हैं दूसरे की बुराई खोजने वालों को। यही है रेखांकित जो वाक्य है, उसको हमें या तो चेंज करना है या उसको अच्छा विकल्प ढूंढना है जो उसके बदलाव कर सके। ठीक है, चलिए। मुझे फूलों की एक माला चाहिए। मुझे एक फूलों की माला चाहिए। इसका कोई हमें देखना है क्या हो सकता है। एक फूलों की, एक फूल की माला होती है, बताइए। मुझे फूलों की एक माला चाहिए, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। फलों की माला नहीं होता, फूलों की एक माला होता है, तो फूलों की एक माला हो जाएगा। बी सही हो जाएगा, मुझे फूलों की एक माला चाहिए। आगे आता है, नाको चवे चबाना। नाको चने चबाना, इसका क्या हो जाएगा? नाको चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ नफरत करना, मुसीबत का एहसास होना, बहुत कष्ट झेलना, शर्मिंदा होना। तो नाको चने चबाना होता है बहुत कष्ट झेलना। ठीक है, बहुत कष्ट झेलना होता है। नाको चने चबाना क्या होता है? बहुत कष्ट झेलना। आगे बढ़ते हैं। आगे जो दिया है समानार्थी। समानार्थी किसका पूछा गया? चंद्रमा का। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ दोस्तों, ये सारे जो समानार्थी शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए और विलोम शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, ये सबके मैंने प्लेलिस्ट में कवर करी है। एसएससी जीडी करके, एसएससी जीडी हिंदी करके प्लेलिस्ट बनी है हमारे चैनल पे, आप विजिट कर सकते हैं। हमारे चैनल पे एसएससी जीडी करके प्लेलिस्ट बनाई रखी है। एसएससी जीडी करके प्लेलिस्ट बनी है हिंदी। एसएससी जीडी हिंदी की प्लेलिस्ट बनी है, वो आप चेक कर सकते हैं। उसमें सारे ये वर्ड्स जितने भी आ रहे हैं ना प्रैक्टिस सेट में, सारे थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर हमने कवर कराए हैं। आप चाहें तो हमें चैनल पर विजिट करके उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। आपके एग्जाम में बहुत उपयोगी साबित होगी, क्योंकि उसमें सारे प्रीवियस सवाल ही कराए गए हैं। हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं दोबारा। चंद्रमा, चंद्रमा का समानार्थी पूछा गया, तो मयंक होता है, आपको पता है। निशाकर भी होता है, हिमांशु भी होता है, सब होता है। हिमांशु और निशाकर भी होता है। उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इधर दिए गए कुछ पर्यायवाची, तो उन्हें भी देख लेते हैं। चांद, चंद्र, मयंक, राकेश, मृगांक, शशांक। ठीक है, हिमांशु, निशाकर, इंदु, शशि, ये सब क्या है? पर्यायवाची हैं। और सुधांशु भी होता है। सुधांशु भी किसका होता है? सुधांशु भी किसका? चंद्रमा का। शशांक, सुधांशु, मृगांक, राकेश, मयंक। ठीक है, शशि भी हो जाएगा चंद्रमा का। अगला क्वेश्चन आता है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। हम लोगों को उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो शीतल और धीरे धीरे चलने वाली हवा को हम लोग कहते हैं समीर। क्या कहते हैं? समीर कहते हैं। जो शीतल, ठंडी और धीरे धीरे चले, आंधी नहीं आए, आंधी तो तेज हवा को कहेंगे। ठीक है, उसे कहते हैं समीर। शीतल और धीरे धीरे चलने वाली हवा को क्या कहेंगे? समीर कहेंगे। अब इसमें हमें बताना है त्रुटि कौन से भाग में है। ठीक है, गलती कौन से भाग में, यह हमें बताना है। राजा दशरथ की मृत्यु पर सारी अयोध्या दुख में गई। दुख में गई, ये क्या होता है? दुख में गई, कोई सेंस आ रहा है? आप भी लोग बताइए। राजा दशरथ की मृत्यु पर सारी अयोध्या दुखी हो गई। दुखी हो गई बनेगा इधर।
दुखी में नहीं गई, दुख में थोड़ी ना घुसेगी। तो राजा दशरथ की मृत्यु पर ये तो सही था, सारी अयोध्या ये भी सही, दुख में डूब गई, ये सही होगा। इसकी जगह सी पार्ट में ये आ जाएगा। ठीक, आगे आता है मुहावरे का सही अर्थ वाले विकल्प का चयन करना है। बहती गंगा में हाथ धोना, क्या बहती गंगा में हाथ धोना का क्या होगा? तो बहती गंगा में हाथ धोना आपको आराम से पता, अवसर का फायदा उठाना, ये कहता है बहती गंगा में हाथ धोना अवसर का लाभ। तो बहती गंगा में हाथ धोना का क्या हो जाएगा? अवसर का फायदा उठाना, ये बहती गंगा में हाथ धोने मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आमिष, आमिष शब्द का हमें विलोम शब्द बताना है। आमिष का क्या बताना है? विलोम शब्द बताना है आमिष का। ठीक है, देखो आमिष का विलोम शब्द होता है शामिश। जो पिछला प्रैक्टिस सेट था उसमें भी पूछा गया था, उसमें पूछा गया था जो वन वर्ड में आया था, जो मांस ना खाता हो, जो मांस ना खाता हो, जो मांस ना खाता हो का वन वर्ड पूछा गया था, उसमें आंसर था निरामिष। ठीक है, जो मांस ना खाता हो। तो आमिष क्या हो जाएगा? आमिष और सामिष का मतलब होता है जो मांस खाता हो। ठीक है, तो इसका जो आमिष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निरामिष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निरामिष। ठीक, ये देखो दिया गया है। नहीं, आमिष का सॉरी दोस्तों, बता दिए, आमिष, आमिष और निरामिष ये दोनों एक ही वर्ड है, इनका विलोम शब्द हो जाएगा सामिष। ठीक है, सामिष मतलब मांस खाने वाला, और आमिष और निरामिष मतलब मांस ना खाने वाला। ठीक है, सॉरी कंफ्यूजन होगी दोस्तों। सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है हम लोगों को। तो लोकेशना, ठीक है, एक मिनट, हाँ, जो लोकेशना लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है। लोकेशना ऐसे लिखा जाता है, ला पे ओ की मात्रा का पे ए की मात्रा शा और ना, लोकेशना। ठीक है, लोकेशना ऐसे लिखा जाता है। राजनैतिक, राजनीतिक, नैतिक नहीं, राजनैतिक ऐसे नहीं लिखा जाता, राजनीतिक होता है। रचयिता गलत है, रचयिता होता है। ठीक है, और योगी राज, योगी राज में छोटी की मात्रा आ जाती है, योगी राज, योगी राज। ठीक है, ये सब हो जाएंगे। रिक्त स्थान भरने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो उपयुक्त विकल्प का चयन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित क्या है? ग्रंथ है। क्या है? ग्रंथ है, वो एक पौराणिक ग्रंथ है। तो रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित एक ग्रंथ है। क्या है? ग्रंथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है हमें देखना है। तो वो वाक्य हम देखेंगे कौन सा शुद्ध है। मैं सारी रात भर जागता रहा। ठीक है, मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात में जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा। ठीक है, तो भर नहीं लगाएंगे ना, भर में मैं सारी रात जागता रहा, ये डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ये शुद्ध वाक्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी बतानी है। प्रियदर्शिनी, ठीक है, संक्षिप्तीकरण, मिष्ठान, मिष्ठान होता है, मिष्ठान नहीं होता, घनिष्ठ। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। प्रियदर्शिनी ये बिल्कुल सही लिखा है। संक्षिप्तीकरण ऐसे नहीं लिखा जाता, गलत है। मिष्टान होता है, घनिष्ठ होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। संक्षिप्तीकरण में बड़ी की मात्रा आती है, संक्षिप्तीकरण मिष्टान होता है और घनिष्ठ होता है। क्या होता है? घनिष्ठ। ठीक है, घनिष्ठ होता है। अपने लिए किए किसी के उपकार को भुला देने वाला, अपने लिए किए किसी को उपकार को भुला दे, जो वो होता है कृतज्ञ। क्या होता है? कृतज्ञ होता है। ठीक है, कृतज्ञ जो उपकार को भुला दे। ठीक, भुला, और जो उपकार को याद रखे उसे कहते हैं कृतज्ञ। क्या कहते हैं? जो याद रखेगा उसे क्या कहेंगे? कृतज्ञ कहेंगे। देखो, भुला दे उसे कृतज्ञ कहेंगे। ये दिया भी गया है नीचे। कृतज्ञ होता है किसी के उपकार को मानने वाला, जो माने आपने मुझ पर उपकार किया, मैं कृतज्ञ हो गया बहुत। और कृतज्ञ होता है जो उपकार को ना माने, जो उसे दिया गया है। कृपण का कंजूस होता है। कुलांगर होता है कुल को नाश करने वाला, उसे कहते हैं कुलांगर। कुल का नाश करने वाला उसे क्या कहते हैं? कुलांगर। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है हमें, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष और प्रतिवर्ष। तो आप लोग ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये वाला सही है। प्रतिवर्ष ऐसे लिखा जाता है क्योंकि आपको पता है प्रति ऐसे लिखा जाता है और वर्ष ऐसे लिखा जाता है। ठीक, तो प्रतिवर्ष ऐसा हो जाएगा सीधे सीधे। आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी प्रतिवर्ष हो गया। गद्यांश आ गया अपना। गद्यांश को पहले देखो, सीधे सीधे तरीका है, आप खुद अपने हाथ से बनाओगे। पहले पढ़ते हैं उसके बाद बनाते हैं। ये क्या है? चलिए पढ़ लेते हैं पहले, फिर देखते हैं। गद्यांश।
किसी भी देश की सीमा का निर्धारण केवल भौगोलिक रूप से ही नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए कई अन्य तत्व भी जिम्मेदार होते हैं। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक जैसे कई उपादानों के द्वारा ही किसी भी देश की सीमाओं को भली भांति निश्चित किया जा सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो आज सारा विश्व ही एक सार्वभौमिक गांव के रूप में ही हमारे समक्ष आता है। सभी देश अपनी प्राथमिकताएं तय करने में मूल रूप से आर्थिक हितों को पहले स्थान पर रख रहे हैं। देश का सामाजिक ढांचा दुरुस्त रहे, इसके लिए आर्थिक सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। बिना आर्थिक सुरक्षा के लोगों को अपने रोजगार के लिए पलायन आम बात हो जाती है। भाई सही बात कही गई है, जो भी पैसेज में कहा गया है कि आर्थिक दृष्टि को पहले दृष्टिकोण में रख के भौगोलिक सीमा का निर्धारण किया जा सकता है, और सभी जगह आज आर्थिक जो क्रिया है उसे पहले रखा जा रहा है। तो उसी के हिसाब से हम क्वेश्चन लगाएंगे सीधे सीधे। क्या है पहला क्वेश्चन? किसी भी देश की सीमा को निर्धारण केवल भौगोलिक रूप से, ये तो इसी बन रहा है डी वाला आंसर, भौगोलिक रूप से याद भी है। जिम्मेदार शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सहनशील होगा, उत्तरदायी होगा, मजबूत होगा, समझदार होगा। जिम्मेदार का होता है उत्तरदायी हो, तुम इसके लिए उत्तरदायी हो, उसका होता है जिम्मेदार का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन हो गया। 78 नंबर क्वेश्चन, इस बार 80 क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा अलग पेपर होने वाला है, आप लोगों के लिए भी टाइम भी कम है। चलिए, गद्यांश में दिए गए उपादान शब्द का क्या है? उपादान का मतलब होता है साधन। उपादान का मतलब क्या होता है? साधन होता है। ठीक है, पलायन का विलोम शब्द क्या होगा? पलायन मतलब जाना और आना, आगमन हो जाएगा। ठीक है, तो आगमन हो जाएगा पलायन का विलोम शब्द। ठीक है, यहाँ पर अभी एक क्वेश्चन बचा था, सॉरी दोस्तों, एक क्वेश्चन बचा था, मैं अभी खत्म करने वाला था वीडियो। चलिए, देश का ब्लैंक ढांचा दुरुस्त रहे, इसके लिए आर्थिक सुरक्षा आवश्यक है। कौन सा ढांचा दुरुस्त रहे? कौन सा ढांचा? तो उसका सामाजिक ढांचा दुरुस्त रहे, इसके लिए आर्थिक सुरक्षा आवश्यक है। ये लिखा था लास्ट लाइन में, लगभग लास्ट लाइन में लगा देश का सामाजिक ढांचा। ये तो सरल सा पैसेज था, सामाजिक ढांचा दुरुस्त रहे। ठीक है, ये हमने 80 प्रश्न कर लिए हैं। बस गुजारिश यही करता हूँ, देखो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और शेयर भी करिए अपने दोस्तों को। जो भी एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं उन्हें बताइए कि ये चैनल एसएससी जीडी के लिए एक बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए अच्छी किताबों के रिव्यूज़ और वीडियोस लाता रहूँ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेशन।